प्रिय मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंगल के मकर राशि में गोचर के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि उनकी उच्च की राशि है और इस वीडियो में हम धनु राशि से लेकर मीन राशि पर मंगल के इस गोचर के प्रभाव पर विचार करेंगे। मंगल जब धनु राशि में जा रहे हैं, मंगल जब मकर राशि में जा रहे हैं तो वहाँ शनि पहले से विराजमान है, शुक्र और बुध भी वहाँ पहले से विराजमान है। तो इस तरह से मंगल, शनि, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मंगल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया कि मंगल शस्त्र अस्त्र, युद्ध, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक ग्रह होते हैं। मंगल को ग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त है, तो युद्ध के कारक ग्रह हैं। तो मंगल शनि आपस में महाशत्रु होने के कारण जब भी मंगल शनि का योग बनता है तो समाज में, हमारे आसपास के वातावरण में, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर हम देखते हैं विस्फोटक असर इसका देखने को मिलता है। इस बार स्थिति, वैसे तो हर साल मंगल शनि की युति बनती है, लेकिन इस बार मंगल भी उच्च के होंगे और शनीश्वर राशि होंगे, तो स्थिति कुछ अलग है और ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। शुक्र और बुध जब तक वहाँ पर हैं तो स्थिति को सामान्य करने का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र और बुध शुभ ग्रह हैं, जबकि शनि और मंगल पाप ग्रह होते हैं। तो शुक्र बुध चाहेंगे कि स्थिति को सामान्य किया जाए और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, किंतु शनि और मंगल का आपसी शत्रुवत संबंध और विस्फोटक परिस्थिति पैदा कर सकता है। धनु राशि के संदर्भ में हम देखें तो धनु राशि के सेकंड हाउस में मकर राशि आता है। धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तो जिन धनु राशि वाले जातकों के मूल जन्मपत्री में शनि की स्थिति शुभ है, तो शनि का 7.5 का यह तीसरा चरण ज़्यादा दुष्प्रभावी नहीं होगा, किंतु शनि मंगल की युति के कारण आपका फाइनेंशियल स्टेटस गड़बड़ा सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा सकता है, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, जो आपका सेविंग किया हुआ मनी है, जो सेव किया हुआ पैसा है, उसमें कमी आ सकती है आकस्मिक रूप से। किंतु मंगल की चतुर्थ दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी। 5th हाउस स्पेक्यूलेशन का घर है। स्पेक्यूलेशन मतलब लॉटरी, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट इत्यादि, जहाँ से आप आकस्मिक धन प्राप्ति कर सकते हैं। 5th हाउस संतान सुख का भी घर है और बुद्धि का, विचार का भी घर होता है। तो मंगल का जो चतुर्थ दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगा, तो उससे आपको लॉटरी, सट्टेबाजी अथवा स्टॉक मार्केट से अचानक से धन प्राप्ति हो सकता है। इसका प्रबल योग बन रहा है धनु राशि वाले जातकों के जीवन में। और साथ ही बुद्धि विचार में उद्विग्नता और बुद्धि विचार कुछ उथल पुथल लिए हुए हो सकते हैं। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा, किंतु संतान पक्ष के कारण धन की हानि भी संभव है। मंगल की 7म दृष्टि 8म भाव पर होगी, तो
कोई छिपा हुआ धन जैसे मेडिक्लेम अथवा इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है। और साथ ही कोई पैतृक संपत्ति, किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो आपके भाग्य के बल पर आपके धन की वृद्धि हो सकती है। दोनों बात है, धन की वृद्धि भी हो सकती है और धन का नुकसान भी हो सकता है। किंतु मंगल धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए बहुत कारक ग्रह होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए ये शुभ ही करना चाहेंगे। किंतु शनि के द्वारा एप्लिकेशन के कारण भाग्य यदा कदा आपके साथ छल कर सकता है। पिता का सपोर्ट तो मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो कि पिता स्थान में सिंह राशि के स्वामी होते हैं, धनु लग्न वालों के लिए बहुत राजयोग कारक ग्रह होते हैं और मंगल के मित्र भी होते हैं। तो मंगल की जब अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य के बल पर धन की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शनि की साढ़े साती का कुप्रभाव उन धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है जिनके जन्मपत्री में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, अथवा अच्छी ग्रह दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। मकर राशि के संदर्भ में देखें तो मकर राशि के लग्न में ही मंगल, शनि, शुक्र और बुध की युति बनेगी। शुक्र 31 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे और बुध 6 मार्च को आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से शनि, मंगल और शुक्र का 3 ग्रही योग रह जाएगा, बनेगा। तो लग्न में ही यह युति बन रही है। शनि स्वराशि हैं और मंगल उच्च के हैं। तो लग्न जो है मूल त्रिकोण का घर भी होता है और केंद्र का घर भी होता है। तो मकर राशि वालों के साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, किंतु पंच महापुरुष योगों में से 2 राजयोग, रोचक योग और शश योग का निर्माण होगा। तो मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन समय बन सकता है। यह समय 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 के बीच जो भी अड़चनें, बाधाएं उनके जीवन में आ रही थीं, हर कदम कदम पर रुकावटें, कदम कदम पर बाधाएं जो आ रही थी उनके सफलता के मार्ग में, उसमें काफी कुछ कमी आएगी। क्रोध की अधिकता रह सकती है और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। यश कीर्ति फैलेगा, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों का उपभोग का अवसर प्राप्त होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 4th हाउस पर होगी अपने स्वयं की राशि में। मंगल भूमि के मालिक हैं और प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मंगल के कारण आप कोई भूमि क्रय कर सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं, जमीन परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, काफ़ी हर्ष की प्राप्ति होगी। माता का सुख उत्तम कोटि का मिलेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। मंगल, शनि, शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट के साथ मधुर संबंध बनेंगे। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बनेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस में यदि जाना चाहता है तो अभी का समय उतना उत्तम नहीं है। पब्लिक इमेज में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी और जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं उनके लाइफ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। दूर के रिश्तेदार अथवा दूर के मित्र से किसी अनएक्सपेक्टेड संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आशा आपने ना की हो। और साथ ही छिपे हुए धन अर्थात आकस्मिक धन प्राप्ति स्टॉक मार्केट से
लॉटरी सट्टेबाजी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि के संदर्भ में देखें तो कुंभ राशि के द्वादश भाव में शनि मंगल की युति बनेगी, जहाँ की शुक्र बुध भी मौजूद होंगे। तो शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हो रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में यह युति बनने से कुंभ राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह स्थिति उतनी शुभ नहीं है। 12th हाउस त्रिक स्थानों में से एक स्थान माना जाता है, और त्रिक स्थान शुभ घर नहीं। कुंडली का 12वां घर उतना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको खर्च की अधिकता रहेगी, बेवजह भाग दौड़ की स्थिति रहेगी, हर कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, और मानसिक रूप से आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। टेंशन रहेगा, हर काम में आप टेंशन फील करेंगे और मानसिक अशांति फील करेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, 3rd हाउस पर पड़ेगी, तो आपके साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों के कारण आपको खर्च हो सकता है, विदेश का भ्रमण करना पड़ सकता है, परदेश गमन करना पड़ सकता है, छोटी मोटी यात्राएं और बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर होगी, तो शत्रु भी उपद्रव कर सकते हैं, शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, रोग व्याधि से परेशानी हो सकती है, हॉस्पिटल और रोग व्याधि के कारण आपका खर्च बढ़ सकता है। साथ ही यदि कोई ऋण आप लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 के बीच कोई लोन ना लें, कोई ऋण ना लें, अन्यथा आप उसकी भरपाई करने में असफल हो सकते हैं। इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उतना शुभ नहीं जाने वाला है। मीन राशि वालों के लिए इसके संदर्भ में देखें तो मीन राशि वालों के 11th हाउस में मंगल, शनि, शुक्र और बुध का गोचर होगा, जो कि मीन राशि वालों के लिए बेहतरीन समय साबित हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह जो बैठता है वह शुभ फल ही प्रदान करता है। तो मंगल धन भाव के स्वामी होंगे और भाग्य स्थान के स्वामी होंगे। लग्नेश राशि गुरुदेव बृहस्पति के परम मित्र भी होंगे। तो मंगल अत्यंत राजयोग कारक ग्रह है, और शनि स्वराशि हैं, शुक्र और बुध शुभ ग्रह हैं। तो इस तरह से भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत मजबूत रहेगा। आपकी वाणी के कारण आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, और साथ ही कुटुंबजन परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको कुटुंबजन परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हर तरह से आपको अनेक स्रोतों से आपको आय का आगम हो सकता है मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो इस तरह से हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए बेहतरीन समय साबित हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत, विभिन्न स्रोतों से आय का आगम, और अनेक प्रकार के भौतिक साधनों के उपभोग का अवसर मीन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, यह राशिफल जो दी जा रही है वह मूल जनपत्री के ऊपर डिपेंड करता है। मूल जनपत्री में यदि अच्छी ग्रह दशा अंतर्दशा चल रही है तो जो शुभ प्रभाव बताए जा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरह से माने जाएंगे, अन्यथा वो उनका प्रभाव कम ही होगा। और यदि जनपत्री में अच्छी ग्रह दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो उसका और भी खराब असर पड़ सकता है व्यक्ति के जीवन में। तो यह था मंगल का मकर राशि में गोचर, और धनु राशि से लेकर मीन राशि वालों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।